भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव जहां एक तरफ पूरे देश में, वहीं कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय भवानीपुर में उग्रनाथ महादेव मंदिर परिसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिव विवाह महोत्सव को मनाने को लेकर के उग्रनाथ महादेव मंदिर परिसर में इस वक्त हमारे साथ मेला प्रबंधक भी है। ये 3 दिवसीय जो महोत्सव है, मिथिला के जो गायक कलाकार हैं, एक से बढ़कर एक गायक कलाकार, वो अपने सुरों से लोगों का दिल जीतेंगे और मनोरंजन भी करेंगे भक्तों का। वहीं कहते हैं कि ये जो जगह है उग्रनाथ महादेव मंदिर, उसका अपना एक इतिहास रहा है। मेरा नाम मोहन मंडल, मेला प्रबंध समिति के मैं महाप्रबंधक हूँ और 15 फरवरी को शिव विवाह महोत्सव मनाया जाता है। तो उगना महोत्सव मनाने के लिए इसके पीछे में रहस्य है। हम लोग 2 कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक उगना महोत्सव, एक शिव विवाह महोत्सव, जो महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है, पूरा देश में मनाया जाता है। तो उगना महोत्सव इसलिए हम लोग मनाते हैं, मिथिलांचल के कवि कोकिल विद्यापति, जो हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के ही कवि कोकिल थे, विद्वान थे और शिव के भक्त थे, शिव के प्रति वो समर्पित थे। वह रात दिन केवल शिव का ही जप करते थे। तो वो भक्त भाव से विभोर होकर के स्वयं महादेव उगना नाम के नौकर बन करके उनको सेवा करना शुरू किया। विद्यापति जी को यदि सेकंड मिनट में यदि उनको जल नहीं होता तो वो अपना मृत्यु के कंगार पर चले गए थे। तो वो कह रहे थे, ए उगना लाओ पानी, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा प्यास लग चुका है। तो यहाँ निर्जन स्थान था। तो स्वयं महादेव जंगल के किसी बगल में जा कर के उन्होंने जटा खोल करके गंगाजल जो है कमंडल में लिए और वह कमंडल में गंगाजल लेकर के कवि कोकिल विद्यापति जी को पिलाए। जब वो देखे विद्यापति जी, ये तो शुद्ध गंगाजल है, यहाँ गंगाजल आया तो कहाँ से आया। तो उन्होंने बहुत उनको प्रेशर डाले, जो कि ये बताओ तुम उगना, ये तुम जल कहाँ से लाए हो, कहाँ से लाए हो, ये बताओ। बहुत कहने के बाद वह स्वयं महादेव प्रकट होकर के उनको कहे, जो कि हम स्वयं महादेव हैं। तो भक्त के वश में भगवान रहते हैं। कहा जो कि नौकर हम नहीं रखेंगे, लेकिन शर्त महादेव उगना ने शर्त रखा, जो कि हम अब जो है स्वयं जो है अब हम उगना नाम नौकर जो आपको थे वह स्वरूप में आ रहे हैं और वही स्वरूप उगना नाम से ही, नौकर के नाम से ही मुझे व्यवहार करना। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने आगे बढ़े और मैया पार्वती को इस स्थान पर मनोकामना पूरा हो, चूँकि यहाँ भेद खुल गया था। उगना हैं, हम महादेव हैं, तो इसीलिए ये स्थान जो है भवानीपुर गांव रखने के लिए, ये भवानी के नाम से ही ये मैया पार्वती जी ने कहा जो कि ये स्थान पर मेरा मनोरथ पूरा हुआ, इसलिए इसको नाम भवानीपुर, पूर्व माने गाँव होता है, ये रखा गया। ये इतिहास देख करके हम लोग उगना महोत्सव मनाते हैं। माने प्रातः काल शिव विवाह महोत्सव हम लोग मनाते हैं। महादेव और पार्वती की विवाह कार्यक्रम होता है, जिसमें वैदिक मंत्र के द्वारा जो है सारा कार्यक्रम रात में, शाम में विवाह होती है। और इसके बाद बहुत बड़े पैमाना पर यहाँ झांकी की व्यवस्था रहता है, जो इसमें भूत पिशाच बैताल ब्रह्मा विष्णु महेश सब आदमी, जितने आदमी हैं सब आदमी बाराती जो है इस स्थान पर आता है, जिसके लिए लाखों जनसंख्या में आदमी सब यहाँ दर्शन करते हैं। मेरा परिचय है जीवस यादव, मेरा नाम हुआ। इस न्यास समिति का, भवानीपुर न्यास समिति का मैं सदस्य हूँ। इस तरह से आप लोग महोत्सव मना रहे हैं? तो प्रशासन के द्वारा मनाया जाता है। 2018-19 से शीर्षक कपूर बाबू के ने डीएम थे, उन्हीं के समय से ही चालू हुआ है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, उसमें तीनों दिन जो है कलाकार कितने लोग बाहर से आते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे मिथिलावासी को? मिथिलावासी को तो यहाँ जो है सो ये 3 दिवसीय जो बना है उसमें जो है सो विकास का काम भी हो रहा है। प्रशासन की ओर से कोई तरह का यहाँ जो है इस मंदिर समिति को कि कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मेरा कि नहीं जो माननीय मंत्री जी प्रशासन से एक ही आग्रह है, जो यहाँ जो एक ठो बाबा के नाम पर उगना हॉल्ट है उसको कि नहीं स्टेशन का दर्जा दिया जाए। इस स्थान पर 3 जगह से कि नहीं रोड आया है, उसको कि नहीं जो है सो आरओ से बदल करके
PWD में कन्वर्ट करके तीनों रोड को जो है चौड़ीकरण कराया जाए। जो देश विदेश के जो यात्री यहाँ जो है श्रद्धालु जो जल चढ़ाने के लिए आते हैं, उनको जाने आने में जो कठिनाई हो रही है वो दूर की नहीं जो है प्रशासन के लोग, माननीय मंत्री जी लोग इस पर ध्यान दे, रोड बना दे। अब मेन सड़क पर जैसे NH पर हुआ, स्टेट हाईवे मधुबनी जाने वाली सड़क हुआ, रामपट्टी जाने वाली सड़क हुआ, वहाँ जो है बाबा के नाम से भव्य किन्हीं गेट हो जो श्रद्धालु को जो है भटकना नहीं पड़े। पूर्व में भी आप लोगों ने सड़क की मांग किया था, क्या रोड निर्माण कार्य शुरू हुआ है? निर्माण काम चालू हुआ, लेकिन फिर जो है सो महीना दिन से जो है सो बंद है, पड़ा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? ये जो है सो बढ़मोतरा से भवानीपुर की नहीं जो है अभी की नहीं स्वीकृत हुआ है, जबकि बढ़मोतरा से जमसम धोबिया टोल तक की नहीं इस सड़क को करना चाहिए। प्रोजेक्ट बन के गया है जो 100 जो है सो मार्केट कम्प्लेक्स, इसका बाउंड्री वाल जमीन का जो है सो हम लोग बार बार कहे हैं जो इसका सीमांकन की सरकार की ओर से कराया जाए, जो अतिक्रमण मुक्त हो, पार्किंग का व्यवस्था कराया जाए। एक ठो दुलारी पोखरा है उसको किन्हें भव्य किन्हें बनाया जाए, जो वहाँ श्रद्धालु वहाँ भी किन्हें स्नान करते हैं उसको बनाया जाए। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को। मेरा परिचय हुआ रंजीत मंडल, अभी निवर्तमान सरपंच हूँ। क्या कहना चाहेंगे ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है इस महोत्सव को लेकर? सबसे पहली बात बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे जो भी ये स्थान थे उगना महादेव स्थान, उस स्थान को एक बिहार के नहीं एक हिंदुस्तान के पे चैनल पर लेके गए, उस मंत्री और सरकार को मैं धन्यवाद पात्र देता हूँ, अभी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस समय 3 दिवसीय जो महोत्सव होने वाला है, किस तरह के गायक कलाकार अपने सुरों से यहाँ पर लोगों का मनोरंजन करेंगे? हमारे जो अभी बिहार सरकार द्वारा त्रिस्तरीय कार्यक्रम उगना महोत्सव मनाया जाएगा। हम लोग 2 दिन शिव विवाह महोत्सव मनाते हैं, और उगना महोत्सव जो बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है उसमें हिंदुस्तान या बिहार के लेवल पे जो भी कार्यक्रम कलाकार मैथिली कलाकार है उनको आमंत्रित बिहार सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा किया जाता है। शाम 6 बजे से 10 बजे 11 बजे तक जो कार्यक्रम मैथिली कार्यक्रम जो होना चाहिए उगना धाम के नाम पर, वह यहाँ की संगीत से यहाँ की जनताओं को मन पसंद खुशी देते हैं। इन्होंने विकास के बारे में भी कहा कि किस तरीके से विकासात्मक कार्य हो रहा है और क्या क्या प्रोजेक्शन है जिस पर काम होना भी बाकी है। इन्होंने सरकार से अपील भी किया है कि इस धरोहर को कहीं न कहीं सहेजने की आवश्यकता है, जिससे देश के मानचित्र पर इसका एक भव्यता और दिव्यता दिखे। उगना जो साक्षात महादेव नौकर के रूप में, चाकर के रूप में वो थे, और विद्यापति की सेवा, कवि कोकिल विद्यापति की सेवा में, तो ये स्थान की जो दिव्यता है और भव्यता, इसके बारे में विशेष आपने सुना। इन्होंने ये भी कहा भक्ति के बस में है भगवान, तो भक्ति में शक्ति। यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त आते हैं, यहाँ मनोकामना पूरा होता है सच्चे मन से जो भी इस दिव्य दरबार में आते हैं। इस वजह से उग्रनाथ महादेव मंदिर में लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं, और खासकर यहाँ पर विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, तो इस विवाह उत्सव में देश प्रदेश से लोग पहुँचते हैं। लेकिन सड़क को लेकर अभी भी मांग है कि सड़क को जहाँ जहाँ अभी निर्माण कार्य बाधित है पूर्ण निर्माण हो, ताकि यहाँ से जो लोग जाए तो उसकी यादों को समेट के जाएं। हम कहना चाहते हैं जो कि उग्रनाथ स्थान जो मिथिलांचल के उत्तर बिहार के सबसे प्रसिद्ध स्थान है, ये पर्यटन स्थल पर जो है इनको बनाया जाए। पर्यटन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं या तीर्थ क्षेत्र? नहीं, हम लोग पर्यटन स्थल की मांग कर रहे हैं, जो कि अभी बिहार सरकार 15 करोड़ रुपया से कार्य प्रोजेक्ट चल रहा है, विकास कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन रोड कम्युनिकेशन जो है, जो मेन रोड जो उग्रनाथ स्थान में चारों तरफ से आया है, रोड कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसको चौड़ाकरण किया जाए। इसको केंद्र सरकार माननीय मोदी जी से मैंने आग्रह करता हूं जो पर्यटक स्थल बनाया जाए। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर लिखिए कि उग्रनाथ महादेव मंदिर ये जो परिसर है ये वास्तव में क्या तीर्थ क्षेत्र के रूप में डेवलप होना चाहिए या पर्यटन क्षेत्र के रूप में।